प्रिय साथियों नमस्ते। हम सब आप लोग ये सब देख ही रहे हैं कि इस समय चीन से तनातनी चल रही है और चीन ने सोचा था कि भारत पर हमला करेंगे, पीठ पीछे गद्दारी करेंगे, धोखा देंगे, छल करेंगे, लेकिन हमारी ऐसी प्रेरणा, हमारी ऐसी कृपा दृष्टि है इस समय भारत पर कि जो भी भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बुरी नज़र डालेगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। चीन ने सोचा था कि धोखे से हम भारतीय सैनिकों को मारकर हम भारत को सबक सिखाएंगे और उसने ऐसा किया और करने का प्रयास भी किया, लेकिन हमने पहले ही चेतावनी दी थी चीन के राष्ट्रपति को कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, हमला करेगा, तो ये हमारे ऊपर हमला होगा, परम योगेश्वर जी पर हमला होगा। क्योंकि इस समय हम पृथ्वी पर हैं, इस समय हम भारत पर हैं, इस समय हम भारत में हैं और हम ये मानते हैं कि अगर भारत की तरफ कोई भी बुरी नज़र डालेगा तो वो भारत की तरफ नहीं, परम योगेश्वर जी पर बुरी नज़र डालेगा। भारत पर हमला, हमारे ऊपर हमला होगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत को सुरक्षित रखें, अछूते रखें। इसलिए जब चीन ने भारत के सैनिकों को मारा धोखे से, तो हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो काल बनकर टूट पड़े, क्योंकि चीन ने धोखा दिया था, छल किया था। और चीन की सेना में भारतीय सैनिक काफ़ी कम थे। चीनी सैनिक ऊपर पहाड़ी पर बैठे हुए थे, वहाँ से पत्थर फेंक रहे थे बुलडोजर के माध्यम से, जेबीसी मशीन के माध्यम से, और ऊंचे पर बैठकर वो इस तरह हमला कर रहे थे। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने हमारे तेज को धारण किया और ऐसा पराक्रम दिखाया कि चीन को आज बताते नहीं बन रहा है कि आखिर उसके साथ ये कैसे हो गया। चीन अपने सैनिकों की लाशें तक अपने देश को नहीं सौंप रहा है। उसने तिब्बत में उनकी लाशों को दफना दिया है और उनकी अस्थियों को चुपचाप उनके घर वालों को थमा दिया, किसी को बताया भी नहीं है कि कैसे क्या हुआ। सबकी लोकेशन अलग बताई गई, क्योंकि चीन एक धोखेबाज है, एक दुष्ट राष्ट्र है, एक आस्तिक राष्ट्र है। आस्तिक नहीं, वो एक नास्तिक राष्ट्र है, इसलिए वो किसी को मानता नहीं है। और चीन में जीव हत्या बहुत बड़े पैमाने पर इसी वजह से हो रही है। वो हर चीज़ खाते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चीन पर नाराज़ हूँ और उसके अहंकार का दमन हो चुका है, उसकी अकड़ ढीली पड़ चुकी है और अब आगे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा वो। मैं स्पष्ट देश के नागरिकों को, देश की सरकार को, देश की व्यवस्था को, सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर भारत पर कोई भी बुरी नज़र डालेगा, भारत पर हमला करेगा, तो ये भारत पर हमला नहीं होगा, ये मुझ पर हमला होगा। और मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूँ, किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई भी ताकत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और भी हो। अगर भारत की तरफ दुस्साहस कोई करता है, बुरी नज़र डालता है, तो हम उसको ऐसा कड़ा सबक सिखाएंगे कि वो युग युगांतर तक याद करेगा। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत पर हमला कर सके और सही सलामत बच सके, क्योंकि हम कण कण में व्याप्त हैं, इस समय रग रग में व्याप्त हैं। भारतीय सैनिकों के ऊपर भी हमारी छत्र छाया है और इसी वजह से भारतीय सैनिक काल बनकर टूट पड़े और 50 से भी ज़्यादा सैनिक उनके मारे जा चुके हैं। तो मैं आप सबको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि भारत पूरी तरह से अछूते है, सुरक्षित है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो
चीन की तरफ से बातचीत कर रही हैं, चीन की तरफदारी करती हैं, भारत पर सवाल उठाती हैं, सरकार पर सवाल उठाती हैं जो गैर ज़रूरी हैं। इनको भी संभलने का मौका है, इनको भी समझ जाने का मौका है। इनके भी बुरे दिन चल रहे हैं, बुरा समय चल रहा है। इसलिए भारत पर अब बुरी नज़र डालने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं है, क्योंकि समय पृथ्वी पर परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार चल रहा है भारत में। और इस समय मैं मुंबई में निवास कर सब पर नज़र रख रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।